प्रेस वार्ता जो बुलाए हैं, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, यह प्रेस वार्ता हम अपने सभी सम्मानित विधायक आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, अखिलेश यादव जी, नफीस अहमद साहब, कमलाकांत राजभर, विजयी सरोज, संग्राम आज लखनऊ में है, आलम साहब की कुछ तबीयत खराब है और पूजा सरोज भी बाहर है। ये हमारे सांसद लालगंज, माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी, हम सब लोग जो जिले में प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उस संबंध में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। हमारे सांसद, पूर्व सांसद रमाकांत यादव जो 4 बार के सांसद रहे, 5 बार से लगातार विधायक, और उनको उनकी जमीन के नाम पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके उनकी जमीनों को कुर्क किया जा रहा है। ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देश पर जिलाधिकारी जी कर रहे हैं। कोर्ट का कोई आदेश नहीं, मामला कोर्ट में चल रहा है, वह विचाराधीन है, लेकिन योगी जी को खुश करने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने 14(1) के अंतर्गत, जिसमें उनको यह अधिकार है कि वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वह उन परिस्थितियों को देखें, क्या रमाकांत यादव की कोई गैंग सक्रिय है, क्या रमाकांत यादव गैंग के माध्यम से धनुगाही कर रहे हैं, क्या रमाकांत यादव गैंग के माध्यम से अपराध कर रहे हैं, इस बात को उनको देखना है। मैं समझता हूं कि रमाकांत यादव जेल में है, यहाँ है भी नहीं, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया, फतेहपुर जेल में है, कोई कार्रवाई उनकी नहीं है। उनके साथ के सभी साथी समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। इस तरह की बात होने के बावजूद भी जिलाधिकारी द्वारा इस तरह का कार्रवाई किया जाना, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जाना, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक है और मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। आज पूरे प्रदेश की स्थिति है कि कोई जिला बाकी नहीं है जहां ऐसे अपराधी जिनके ऊपर 100 मुकदमे, 85 मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, वो लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के साथी हैं। वह लोग अंदर अंदर तमाम अपराध कर रहे हैं। आपका इशारा किधर है, बताए नाम? हमारा इशारा साफ है। बनारस के एक हैं जिनके मुख्तार से चलती थी, दूसरे हैं विनीत सिंह मिर्जापुर के, आपका जौनपुर भी देख लीजिए, जो क्रिकेट खेलते रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ होता है, लेकिन क्रिकेट खेलते रहते हैं। मऊ आपसे अछूता नहीं, आप सब लोग जानते हैं मऊ में कितने बड़े बड़े अपराधी हैं। आपका सारे सभी जगहों पर आप पता कर लीजिए। ये अकबरपुर में, फैजाबाद में, एक हमारी पार्टी में थे फैजाबाद में, वहां जाने पर जो वॉशिंग पाउडर से धुल दिए गए, वह भी उसमें है। आज ऐसे लोग हैं जो लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, भाजपा सरकार के साथ हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं है। तो फिर योगी जी ये बताओ, तमाम उन्होंने इनकाउंटर कर दिए, चाहे वह पिछड़ी जातियों के रहे, चाहे दलित समाज के रहे, चाहे मुसलमान लोग रहे, सबके उन्होंने इनकाउंटर किए और उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश से सभी अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या तो ऊपर चले गए हैं। तो फिर ये अपराध क्यों हो रहा है, ये बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये छिनैती क्यों हो रही है, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, इसको कौन लोग कर रहे हैं? इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये निश्चित तौर पर जिन पर मुख्यमंत्री जी की कृपा है, वही लोग अपराध करा रहे हैं। उसमें आज पीडीए के साथी तमाम लोग हैं जो परेशान है, जिनका इनकाउंटर हो रहा है, जिनके गैंग बना रहे हैं। 1 मुकदमे 2 मुकदमे जिनके ऊपर हैं, उनको गैंगस्टर उनके खिलाफ तामिला कराया जा रहा, और जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों नहीं? रमाकांत जी के मामले में प्रशासन का 58 मुकदमे हैं, 1977 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, और जो भी संपत्ति उनकी है अपराध जगत से हटती संपत्ति है, इसलिए कार्रवाई की। तो फिर जितने अपराधियों को मैंने बताया, जो बनारस के उनके साथ के अपराधी हैं, जो मिर्जापुर के, जो मऊ के,
जो फैजाबाद के, जो अकबरपुर के, जो आपके तमाम जिलों में उनका नेटवर्क फैला है, आज उन लोगों के पास क्या उनकी अपनी मजदूरी करके कमाई से बनाई गई बिल्डिंग है? तमाम उनके पास ऐसे होटल हैं, ऐसे मकान बने हुए हैं जो मकान शायद हम आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या उनके मजदूरी करके उन्होंने बनाया है? क्या किसानी करके उन लोगों ने बनाया है? यहीं आजमगढ़ में एक व्यक्ति की माल खुला हुआ है, क्या उनकी मेहनत की कमाई का है? प्रशासन का भी कहना है कि जो जहरीली शराब कांड हुआ था उसमें मुख्य आरोपी है। देखिए, अगर जहरीली कांड में उनकी सरकार थी, जोगी जी की तब भी सरकार थी, अगर वह जहरीली कांड में मुलजिम थे तो वह क्यों पहले नहीं बना दिए गए? क्यों 8 महीना 9 महीना बाद उनको मुलजिम बनाया गया? कोई एविडेंस नहीं है कि जो है जहरीली कांड में वो मुलजिम बन सकें। ये केवल जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी के ईर्ष्या के कारण, रमाकांत से उनकी ईर्ष्या के उनका साथ छोड़ दिया। रमाकांत ने गंभीर आरोप लगाए कि इनकी सरकार में पिछड़ों, दलितों और अकलियत के लोगों पर हमला किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। इस नाते मुख्यमंत्री जी ने जानबूझ करके रमाकांत को परेशान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाइयां करा रहे हैं। जिनके परिवारों ने फैसला लगा दिया कि मकान बिका, इस पर क्या करें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके यह घटना को तूल दे रहे हैं। हमारे विधायक जी अखिलेश यादव जी, वह बराबर संपर्क में लोगों को गए भी थे, दोनों पक्षों के बीच में गए थे। वह इस तरह की घटना नहीं है। ये तो जोगी जी ने ऐसा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि डीजे का इस्तेमाल, तेज ध्वनि का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन जब जोगी जी की सरकार आई तो जोगी जी ने धर्म के नाम पर जो पीडीए के लोग, पिछड़े दलित के लोग जो नारा लगाते हुए, जो नाचते हुए जाते थे, उन्होंने डीजे बजाने की रोक को खत्म करके उन्होंने कह दिया जो जितना तेज डीजे बजाएगा उतना तेज वो चल सकता है। अभी आप मुसलमानों के मस्जिद से लाउडर तेज बज रहा उसको उतरवा दे रहे हैं, मंदिरों से लाउडर तेज बज रहा उसको भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उतरवा नहीं पा रहे हैं। और डीजे इतनी तेजी से बज रहे हैं कि जो हार्ट के पेशेंट है, बुजुर्ग है, नौजवान है, जो तमाम लोग हैं जो आज परेशान है। कुछ लोग तो बारात जाना छोड़ दिए, वो लोग दिन में जाते हैं, शाम को नहीं जाते हैं। ये डीजे मसला तो जो था, मुकदमा दर्ज हुआ, लोग आरोपी जेल चले गए। हिंदू परिवारों का कहना है कि हम अपना कोई त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, ना हम अपना कोई कार्यक्रम कर पा रहे हैं। 200 परिवार वहाँ मुस्लिम है, उनका आतंक है। देखिए, यह बात, पार्टी उनको जो है यह बात इतने दिनों से बीजेपी की सरकार 9 साल हो गया, 8.5 साल हो गया जोगी जी की सरकार को। आप बता दीजिए यह मसला क्यों आज खड़ा हुआ है जब चुनाव नजदीक? इसके पहले क्यों नहीं खड़ा हुआ? अगर परेशान करते रहे तो उस मामले को नहीं, ग्राम प्रधान तो पहले से प्रधान है, आज उसके 4.5 साल बीत गए, 4.5 साल हो गया। अगर वो परेशान करता तो उसके पहले से उसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके खिलाफ दरखास्त देनी चाहिए थी। आज क्यों ये बातें हो रही? इन बातों के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। वो लोग नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ उन लोगों का कुछ दाल गल नहीं रही है, तो दाल गलाने के लिए वो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत पैदा करके वो लोग अपनी दाल गलाना चाहते हैं। शायद वो लोग मुगालते में है कि आजमगढ़ में ऐसा नहीं हो पाएगा। मेरा है कि रमाकांत यादव पर गैंगस्टर लगा और उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ ही जो खान बंधुओं की संपत्ति उसमें 75 लाख की कुर्क हुई थी। अचानक क्यों रमाकांत के प्रति आप लोगों का प्रेम उमड़ पड़ा, जबकि आईएएस गैंग में रजिस्टर्ड किया गया है, वो भी 4 महीने पहले हुआ है। खान बंधुओं की 75 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क हुई, अचानक कैसे रमाकांत के ऊपर इतना प्रेम उमड़? देखिए, हम खान बंधुओं के मामले में भी उतने हम कहते हैं उस बात को, उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। हम आजमगढ़ के मसले को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं। अन्य मसलों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बात रख चुके हैं। किस तरह से मुख्तार को परेशान किया गया, अन्य माइनॉरिटी के लोगों की, इरफान सोलंकी हो, चाहे जाहिद बेग हो, चाहे आजम खान साहब हमारे बड़े नेता है, किस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विस्तार से प्रेस के माध्यम से अपनी बातों को रख चुके हैं। क्योंकि आजमगढ़ का मसला है, हम आजमगढ़ के हमारे सम्मानित विधायक हैं, सांसद जी है, ये हम लोग मिल करके आजमगढ़ के अंदर जो धर्म और जात के नाम पर नाइंसाफी हो रही है,
जो आजमगढ़ के पीडीए के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, ये इस बात को लेकर के हम लोग आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी इस मसला को लेकर के खड़ी हुई है और आगे भी खड़ी होती रहेगी। हम निश्चित तौर पर ये प्रयास करेंगे, हम इसको जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे। एक मामला और आजमगढ़ का है, इसमें जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया है बालपन की हैसियत, क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, जो अखबारों में मैंने पढ़ा, ये मामला गंभीर, अगर ये आरोप सही है तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी को इस तरह का कार्य करने का कोई अधिकार नहीं। वो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख सकते हैं, शासन को लिख सकते हैं, लेकिन किसी को अपने यहाँ बुलाकर अपमानित करने का अधिकार जिलाधिकारी को नहीं। जिलाधिकारी वही है जिन पर अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर बलिराम सांसद ने भी आरोप लगाए थे। ना, ये बात सही है। आपने जो बात कहा, डॉक्टर बलराम ने भी इस बात को कहा कि जिलाधिकारी ने मुझे अपने ऑफिस में मुझे बेइज्जत किया। यह किसी भी अधिकारी का इस तरह का आचरण निश्चित तौर पर समाज और देश और जनता के हित में नहीं। इतना उग्र हो जाना, इस तरह का उत्तेजित हो जाना, जिलाधिकारी बड़ी पोस्ट है, जिलाधिकारी सबको सुनना उसको है। ये नहीं कि आपके विपरीत कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करने लगेंगे। यह निश्चित तौर पर इसको हम इसकी निंदा करते हैं। सोशल मीडिया पे उनके समर्थन में बड़ा पोस्ट हो रहा है कि जिलाधिकारी काम करने वाले हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है, अधिकारी विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोगों को याद होगा, रविकांत अरोड़ा डीएम यहाँ आए, आपकी अरोड़ा केवल 4 महीने में सेक्रेटरी लेखपाल और जितने अधिकारी थे उनके कार्रवाई से वो सभी लोगों ने घूस लेना बंद कर दिया। लोग कांपते थे कि रविकांत जान जाएंगे, डीएम साहब जान जाएंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई। अगर बहुत ईमानदारी है, अगर बहुत शासन प्रशासन के आधार पर वह अच्छा काम करना चाहते हो, तो जो तहसीलों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिले के ऑफिसों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा, उसको खत्म कर दें। हम लोग मानेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। जितनी निंदा हो सके उतनी निंदा करता हूँ। सरकार द्वारा लगाए गए आरोप, जो आरोप लगाए हैं निराधार है। बदले की भावना से रमाकांत के ऊपर जो कार्रवाई हो रही, केवल एक चीज मैं मानता हूँ, ये पॉलिटिकल सब मामला है। रमाकांत अपराधी नहीं है, रमाकांत दोषी नहीं है। रमाकांत बहुत बड़े समाजवादी सोच के हैं, हर गरीब की, हर लोगों की मदद करने वाले हैं। वो उनके अंदर जातवाद नाम कोई चीज नहीं। देखिए, सरकार ये है कि रमाकांत यादव को दबंग कहा गया। सच्चाई ये है कि रमाकांत यादव हर गरीब के दिल पर राज करने वाला व्यक्ति है। वो कोई गरीब हो, किसी जाति का हो, लोग कहते हैं ठाकुर, मैं बता दूं, ठाकुर, मुसलमान, यादव, पाली, चमार, वर्ण, निषाद, भिंड, बने चौहान, जो भी हो, गरीब कोई पौधा। मैंने देखा है, बड़ा साथ मैंने किया है, मैंने देखा है कि कितने लड़कियों की, कितने लड़कों की मदद करके पढ़ाया उसने, कुश्ती सिखाया अपने घर रख के 50 भैंस। देखिए, जोगी खुन्नस ये है, अब आप समझ लीजिए ना कि जोगी बाबा योग कर रहे हैं, इनको राजनीति से क्या मतलब है। सवाल इस बात का है कि रमाकांत के रहने से काफी सीटें प्रभावित हो जाती हैं पूर्वांचल में, और यही नहीं, पश्चिम तक रमाकांत का नाम है। भले आज जो कुछ भी करे रमाकांत को, हर आदमी गरीब तबका जो बड़े सम्मान से, अमीर बड़े सम्मान से नाम लेता है। इनके रहने से हमारी पुनः ये सीटें प्रभावित होगी। इसलिए इनका इतना उत्पीड़न कर दो, इतना दहशत पैदा कर दो, इतना दहशत पैदा कर दो कि जो थोड़े फट भी रहे हैं वो दब जाए, और कोई कारण नहीं। प्रशासन का ये कहना है कि अभी तो 23 करोड़ की संपत्ति से हुई है, आगे और भी कार्रवाई जारी रहे। अरे हम कारण 23 करोड़ की संपत्ति प्रशासन को चाहिए, जिलाधीश महोदय को चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री को चाहिए कि पहले उनकी संपत्ति का ब्यौरा ले लेते, ये संपत्ति कहाँ से आई। रमाकांत यादव 4-5 बार एमएलए भी रहे हैं
बाबू जानते 3-4 बार एमपी रहे हैं, उनका लड़का 2-2 बार एमएलए रहा है। रमाकांत भट्टा मालिक भी है, रमाकांत के पास विद्यालय भी है, रमाकांत के पास जो है कुक्कुट फार्म भी है। रमाकांत नंबर 1 के रमाकांत कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं जनपद में, उनके लड़के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिससे उन्होंने संपत्ति। और मैं बता दूं, मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, सास के साथ देख ले, वो केवल मंगा करके देख ले रमाकांत ने ये संपत्ति कहां से दी है। प्रशासन तो कह रहा है कि 1977 से अपराध जगत में थे, उसी से तो क्या अपराध, कितना मर्डर उन्होंने किया? 58 मुकदमे हैं। मुकदमे से क्या मतलब? 100 मुकदमा मेरे ऊपर थोप दीजिए। माननीय नेताजी की, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर एक ही दिन में मायावती ने कितना मुकदमा ठोका, आप लोगों को नहीं मालूम है? तो आप सरकार में हो, जिस दरोगा कोई एसपी पद में जो लाल बनने वाला होगा, तो 100 मुकदमा आपको हम ही है, हमको पकड़ करके गांजा में चालान कर दे। यही है आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे हवलदार यादव जी, इनके उनको गांजा दिखा कर, शराब दिखा करके, भाई अधिकार आपको, सरकार आपकी है। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, माननीय अखिलेश यादव है, किसी सही आदमी को बदमाश बना करके पुलिस बना तो देती है, लेकिन पुलिस ने कभी भी किसी अपराधी को शरीफ नहीं बना पाई है, लेकिन शरीफ को अपराधी बना देती है। ये तो है इनका करना। नहीं मिला तो आंदोलन बड़ा होगा। नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग करेंगे, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अब हम जेल से कतई डरने, और बड़ा सम्मान किया गया जोगी बाबा का कि बहुत अच्छे हैं, यह पुजारी है, सारी बातें हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आदरणीय जोगी जी, मुख्यमंत्री जी इतना घिनौना कार्य क्यों करवा रहे हैं, क्यों जहर पैदा करें, सांप्रदायिक तनाव इतना पैदा मत करो जोगी बाबा। ये जनता है, जनता सबकी है और सबको देख रही है, ये माफ करने वाली नहीं है। आज आपकी सरकार है और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 27 में जोगी बाबा की जमानतें नहीं बचेगी। अगर यही कांड रहा, यही अगर रहा तो मैसेज बड़ा अच्छा दे रहे हैं अपने हक में, ये बड़ा अच्छा दे रहे हैं। हर जात के लोग पीड़ित है महंगाई से, इसकी बात नहीं करेंगे, महंगाई भ्रष्टाचार, बड़ी बड़ी माफिया डॉन है, बहुत बड़े बड़े हैं, रमाकांत में 100 गुना बड़े हैं, उनको पर क्यों नहीं रेट डलवा देते हैं? रमाकांत शराब बेचते हैं, हमारा रिश्तेदार अगर डकैत हो जाए, अपराधी हो जाए, क्या मैं भी हूँ? होगा, कहीं होगा, लेकिन रमाकांत यादव ने शराब बेचने का काम कभी नहीं किया है। लेकिन ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं भविष्य के लिए। मैं यही कहूँगा, हम लोग बड़ी ग्लानि है इस कार्रवाई से। अब तक जो आपने किया, लेकिन ये गैंगस्टर लगा करके उनकी वो आमदनी, उनकी संपत्ति आप कुर्क कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। ठीक, धन्यवाद सबको। बर्रा ग्राम सभा, वहाँ 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, आपसी विवाद हुआ, 100 नंबर आई और 100 नंबर आते ही और थाना अध्यक्ष जी की गाड़ी आते ही वहाँ जो महिलाएं, गांव में विवाद होता तो पूरा गांव एकत्रित हो जाता है। जब वहाँ पुलिस आई, तुरंत महिलाओं पे लाठीचार्ज कर दी। महिलाओं पे लाठीचार्ज करते हुए जब महिलाओं पे लाठीचार्ज हुई, जो वहाँ लोग थे आपस में पुलिस से भिड़ गए, विवाद हो गया। लेकिन बिना महिला पुलिस के वहां पर पहुंच के पुलिस प्रशासन ने महिलाओं को इतना मारा है। आप मीडिया बंधु हैं, आप वहां का आप लोग जाके देख लीजिए, महिलाओं के एक महिलाओं का इंटरव्यू लीजिए, इतनी मारी गई, नाखून तक निकाल दिया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं वहां महिलाओं को। वहां जो बाबा कहते हैं कि हर जगह गौशाला खोल रहे हैं, वहां गाय भैंस पानी के बिना मर रहे हैं। आप ये भी जाके देख लीजिए, जो बाबा कहते हैं हम हर जगह गौशाला खोलेंगे, बचाने के लिए करेंगे, वहाँ गाय भैंस वो किससे कह सकती है? किसी से नहीं है। जब राजभर समाज की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी राजभर समाज के बड़े नेता बनते हैं, तो क्या वो वहाँ हालचाल जानने गए? अभी कल ओम प्रकाश राजभर जी हमारे क्षेत्र में 4 जगह गए, देहद्वार गए, खेतापट्टी गए, ऐसे से 10 जगह गए। लेकिन उनको, क्योंकि ये भाजपा के घोषित द्वारा एक प्रोग्राम हो रहा है, जो भी राजभर पूरे प्रदेश में जो अत्याचार हो रहा है, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, वहां वो नहीं गए। क्योंकि उनका नाम आ जाता है, उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी की बात है, भाजपा की बात है, उनकी सरकार है, तो पुलिस भी उन्हीं की है, इसलिए वहां पर वो नहीं गए कि गरीब परिवार के पास नहीं गए, कुछ मदद नहीं करने गए। अभी उनकी माननीय ओम प्रकाश जी की आप बात करते हैं, उन्हीं के क्षेत्र की बनारस की बात करते हैं। फाया राजभर के कान काट दिया गया, हाथ काट दिया गया, कुएं फेंक दिया गया। लेकिन वहां अनिल राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिसके ऊपर मुख्य अभियुक्त था, वो बाबा के सजाती जात के थे, प्रधान थे, उनको
हमें लगता है इतिहास में पहली बार किसी को मुख्य अभियुक्त चार्जशीट से पहली बार 302 से निकाला गया होगा। 2 दिन में जमानत उनका नाम निकल गया। पहली बार ऐसा हुआ कि आप जो मंत्री जी की बात कर रहे हैं, जो अपने जिले की नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमारे जिले में गरीबों और राजभरों के यहाँ कहाँ जाएंगे। अभी बात करते हैं, अब फूलपुर की बात करते हैं हम, वहाँ मुकेश राजभर, एक भी वो कौन सा माफिया था? कोई माफिया नहीं था, केवल कोई मुकदमा भी नहीं था। एक मुकदमा रहा होगा जो गांव में होता है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। तब भी कोई हमारे जो आज भाजपा में बड़े नेता बनते हैं राजभर समाज के, कोई नहीं कहने गया। आज चाहे आप जौनपुर की बात कर लेंगे, अभी 10 दिन पहले कोई एक भी मुकदमा उस राजभर बेटे के उसके ऊपर नहीं था, लेकिन इनकाउंटर किया गया। आप करिए, पुरई गांव है जौनपुर में, खेतासायन थाना के अंतर्गत आता है। जो भाजपा में या आदरणीय ओम प्रकाश जी हुए या अनिल राजभर जी हुए, समाज को पूरे प्रदेश में राजभर समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं। इन लोग सरकार में रह के भी नहीं ऐसा कर पा रहे हैं।